रावत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मेरा सवाल यह है कि रातापानी के पास एक बाघ का शव मिला है जिसके सिर पर 4 निशान हैं और पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि वो निशान गोलियों के हैं। कितनी गंभीर बात आप देख रहे हो और क्या आप तक ये रिपोर्ट पहुंची है? 14 जुलाई का मामला था और 20 जुलाई को वहां के पास से दो आरोपियों को भी पकड़ा गया, नफीस और शकील को। अनुराग जी नमस्कार। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और टाइगर की सुरक्षा करना हमारा वन विभाग का और अधिकारियों का, फील्ड के मैदानी अधिकारियों का कर्तव्य है। मैंने पूरी रिपोर्ट सभी जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उन सभी से स्थिति को मंगाया है कि 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 24 से लेकर अभी तक कितने बाघों की मौत हुई है और क्या क्या कारण रहे। अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट तो नहीं मिली, पर मैं अभी निर्देश दे देता हूं कि इसकी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूरी स्थिति से अवगत कराएं। अगर गोली लगने से मौत हुई है तो इसका परीक्षण क्या किया गया है, कहाँ तक पहुंची शिकारी, पहुंच कैसे गया वहां तक, और बाघों की सुरक्षा के लिए इस तरह के सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल रावत जी, आपको हमने अक्सर विधानसभा में देखा है कि आप बहुत गंभीरता से और बहुत तार्किक तरीके से अपनी बात रखते हैं। हम ये भी समझते हैं क्योंकि आपने कुछ ही दिनों पहले चार्ज लिया है वन विभाग का, पर आपको नहीं लगता कि बहुत गंभीर मामला है और 14 तारीख को उसकी मौत हुई है, साफ तौर पर यह दिख रहा है, तो क्या कुछ जवाबदेही तय होगी और कुछ कार्रवाई होगी जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है पूरे मामले में? और कार्रवाई भी करूँगा। वन्य जीवों की सुरक्षा करना मेरे को जो काम सौंपा गया है, मेरा धर्म भी है और मेरा कर्तव्य भी। मैंने वैसे रिपोर्ट मंगाने के लिए पहले सबको कह दिया है, लिख भी दिया है, और मैं बहुत जल्दी शीघ्र इस घटना की पूरी रिपोर्ट मंगवाकर आपको अवगत कराऊंगा और उसके जवाबदेही भी फिक्स करेंगे, आखिर हुआ क्यों और किसकी नेग्लिजेंसी रही वो भी हम देखेंगे। रामनिवास जी, आप व्यस्त हैं लेकिन जाते जाते बस एक सवाल और लेना चाहूंगा कि पहले 3 सालों में बांधवगढ़ में 34 बाघों की मौत और अब रातापानी के पास इस तरह बाघ के सिर में 4 गोलियों के निशान, 4 निशान ऐसे मिलना, कितनी गंभीर बात मानते हैं? खास करके जैसा आपने भी अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, उसके लिए कितनी चिंताजनक बात आप मान रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक और गंभीर बात है। वन्य जीवों की सुरक्षा करना, वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं और वन्य जीव हमारा गौरव है, टाइगर हमारा गौरव है, मध्य प्रदेश का नाम। मैं इसको दिखवाता हूँ और संबंधित विभागों से भी बंदूक कैसे रही मैं सोच रहा हूँ कि जो आसपास के जितने भी गांव हैं, इस तरह के लोग जिनको लाइसेंस दिए गए हैं, जरूरत पड़ी तो उन लाइसेंसों को निरस्त करने के लिए भी हम देखें। बहुत बहुत शुक्रिया रामनिवास रावत जी। ऋतु, अगर आपके कोई सवाल है मंत्री जी से तो आप भी ले सकती हैं। बिल्कुल, जो सवाल मेरे मन में थे अनुराग जी वो सवाल आपने पहले ही पूछ लिए, और जैसा कि मंत्री जी ने भी यहाँ पर कहा कि जवाबदेही जो है इस पूरे मामले में तय भी की जाएगी और रिपोर्ट जो जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि आपने भी कहा कि नया नया अभी प्रभार उन्हें मिला है, मंत्री बने हैं, माफ कीजिएगा, तो अब रिपोर्ट वो मंगाएंगे और देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अनुराग जी, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि जब भी इस तरीके के मामले आते हैं हमेशा यही कहा जाता है कि आपसी संघर्ष है, लेकिन इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता कि इस बार ये जो मामला सामने निकल कर आई आपसी संघर्ष नहीं है, क्योंकि देखिए 3 पंजे और 3 कैनाइन दांत भी उसके गायब मिले हैं और ये इशारा करता है कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हत्या हुई है। बिल्कुल ऋतु, और कुछ दिनों पहले इसी इलाके के आसपास में एक सिर कटे बाघ का भी शव मिला था। पिछले साल भी इस तरह की घटना हुई थी और तब ये शक जताया गया था कि जादू टोना हो रहा है, लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी किससे कह सकते हैं कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर
जो शिकारी हैं उन्होंने डेरा डाला हुआ है, वन विभाग के लोगों की भी मिली भगत है, और जैसा खुद मंत्री श्री रामनिवास रावत जी ने स्वीकारा कि उस पूरे मामले की जांच कराएंगे और आगे इसमें क्या हो सकता है इस बाबत भी कार्रवाई करेंगे। तो हम मानते हैं चूंकि मध्य प्रदेश में खास करके बाघों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश, इस बात के लिए मध्य प्रदेश का हर नागरिक गर्व महसूस करता है, उसको गौरवानुभूति होती है। और ऐसे में अगर बाघों को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले ही ऋतु ट्रेन के जाने पर बुधनी के पास एक 3 जो शावक थे बाघों के, 2 उनको लाया भी गया इलाज के लिए भोपाल में भी, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। तो बहुत दुखद वाकया हुआ है। असम में जब इस तरह का वाकया हुआ था तो पूरी की पूरी ट्रेन वन विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर ली थी, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है और न इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उदासीन रवैया जो वन विभाग के अधिकारियों का दिख रहा है, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है ऋतु। और विभाग जैसा कि कहता भी है कि बाघों की सुरक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं, ये अभियान चला रहे हैं, तैनाती की गई है, लेकिन यहाँ पर इस बात पर भी गौर करना होगा क्या कि शिकारियों को रोकने के लिए क्या कुछ जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, इस दिशा में यहाँ पर काम करने की जरूरत है अनुराग जी। बिल्कुल, और जैसा जब हम बांधवगढ़ की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी पढ़ रहे थे, अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं, पूरी गाइडलाइंस है कि किस तरह से आपको इन इलाकों में काम करना है, और अगर किसी बाघ की मौत होती है तो क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। पर अक्सर देखा जा रहा है कि इन तमाम नियम कायदे कानूनों को धता बताया जाता है, और ये धता बताने वाले कौन हैं? खुद वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं। तो अब जरूरत हो गई है सख्ती की, सख्त नजीर बनाने की, वन मंत्रालय की ओर से कुछ कार्रवाई होने की। अभी कुछ लोगों को शोकॉज नोटिस दिया गया है बांधवगढ़ में भी हमारी रिपोर्ट के बाद, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट तलब करना या फिर उस पर किसी को शोकॉज नोटिस देना यह पर्याप्त नहीं होगा। अगर टाइगर स्टेट में बाघों को बचाना है, उनकी संख्या को और बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत होगी और जांच को तय समयावधि में भी पूरा करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने अनुराग जी, सख्ती की यहाँ पर जरूरत है। देखने वाली बात होगी, जैसा कि एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वन मंत्री रामनिवास रावत ने यह भी कहा कि रिपोर्ट आएगी और कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कार्रवाई आखिर क्या कुछ की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।